नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये क्या हो गया है अब कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दिग्विजय सिंह को? क्या जरूरत थी आपको बेंगलुरु जाने की? बताइए, इतना ड्रामा करने की भी क्या पड़ी थी आपको? इस उम्र में पुलिस हिरासत में ले, वो भी बेंगलुरु की पुलिस। फिर पुलिस ने धक्का मुक्की भी की, सुना है आपको घसीटा भी गया। ये तो वाकई बड़े ही अपमान की बात है। आप तो राहुल के पॉलिटिकल गुरु रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, फिर ये सब करने की आखिर क्या जरूरत थी? आपको पता नहीं है कि जो रूठ गए हैं पार्टी से, उन रूठों को मनाने की भी एक हद होती है। वो अगर जा रहे हैं पार्टी से तो भी आपका क्या बुरा कर रहे हैं? अरे आपको तो राज्यसभा की सीट मिल गई है ना। आप जो चाहते थे वो हो गया है। आपने तो प्रियंका वाड्रा से भी बाजी मार ली है। जरा सोचिए, अगर माताजी कहीं बेटी के प्यार में फंस जाती तो आपकी इस बुढ़ापे में संसद देखने की तमन्ना भी अधूरी रह जाती। अब जरा ये बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या एवं ही पार्टी से बाहर चले गए? आपने और कमलनाथ ने मिलकर उनके खिलाफ जो बिसात बिछाई थी, उसी के चलते तो उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता चुन लिया। वैसे भी आपने पार्टी से बाहर जाने के अलावा सिंधिया के लिए कौन सा ऑप्शन छोड़ा था? सिंधिया के लिए गड्ढे खोदे आपने, उनको पार्टी में अलग थलग किया आपने, सरकार के कामकाज से सिंधिया को बिल्कुल बाहर कर दिया आपने, उनको तो जलील किया ही, उनके समर्थकों को भी नीचा दिखाने में आपने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने तो पूरी बुजुर्ग कोटरी के साथ मिलकर ना उन्हें मुख्यमंत्री बनने दिया, ना मध्य प्रदेश कांग्रेस का मुखिया, और तो और आपने तो ऐसी चाल चली कि सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महासचिव बनवाकर मध्य प्रदेश से बिल्कुल बाहर ही कर दिया। अरे सिंधिया को मध्य प्रदेश से दूर रखने के लिए क्या क्या पापड़ आपने नहीं बेले? जरा बताइए, पिछले 1.5 साल से सिंधिया के साथ जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस में हो रहा है, क्या वो सब आपकी रजामंदी के बगैर ही हो गया? क्या वाकई आपको इस बारे में कतई कोई जानकारी नहीं? और अब जब वो पार्टी छोड़ गए हैं तो फिर आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि सिंधिया ने तो विश्वासघात कर दिया पार्टी के साथ, पार्टी विचारधारा को दरकिनार कर दिया। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपसे बड़ा हितैषी तो सिंधिया जी का कोई था ही नहीं। कैसे इतना ड्रामा कर लेते हैं आप लोग? नेता कब अभिनेता बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। वैसे ये सब बोलने से हकीकत तो बदल नहीं जाएगी। देखा जाए तो कांग्रेस में पार्टी और युवाओं की दुर्गति के लिए वहां के बुजुर्ग नेताओं का सत्ता लोभ और पुत्र प्रेम ही जिम्मेदार है। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में लोग सोच रहे होंगे कि दिग्विजय सिंह को तो राज्यसभा की सीट मिल गई, तो कमलनाथ सरकार बचाने की कवायद में वो काहे इस उम्र में इस शहर से उस शहर की खाक छान रहे हैं? तो ये भी साफ कर दूं कि राज्यसभा सीट मिलने के बाद दिग्गी बाबू का हौसला बढ़ गया है और तो और जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब कमलनाथ के साथ किया वादा भी तो निभाना है ना। क्या पता इसी डील पर उन्हें राज्यसभा की सीट मिली हो। खैर बताइए, जब बेंगलुरु में कोरोना वायरस का इतना प्रकोप फैला हुआ है तो आप काहे वहां पहुंच गए, वो भी बिन बुलाए मेहमान की तरह? कांग्रेस के जो 22 बागी विधायक वहां पिछले 10 दिन से डेरा डाले बैठे थे, तो उनसे मिलने की अब जरूरत भी क्या है? अब वो आपके लिए पराये हो चुके हैं। इस्तीफा देने के बाद तो वो कांग्रेस के हो भी नहीं सकते। जब ये लोग आपके अपने शहर भोपाल में थे तब तो आपने कभी इनकी सुध नहीं ली और अब इनके पीछे पीछे बेंगलुरु तक पहुंच गए। किसी का पीछा करना अच्छी बात नहीं होती है। इन लोगों की प्राइवेसी का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना आपको। आप खुद ही सुन लीजिए इनके आपके बारे में कितने महान ख्याल हैं। भदौरिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 12, मेहगांव, जिला भिंड। मैं अपनी मर्जी और स्वेच्छा से यहाँ हूँ। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि दिग्विजय सिंह जी कुछ अपने साथियों के साथ यहाँ आए हुए हैं। मैं उनसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता, उनकी वजह से ही हमारी पार्टी की ये हालत हुई है और मुझे आशंका है कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है। कर्नाटक पुलिस से मेरा आग्रह है कि हम लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं डॉक्टर प्रभुवम चौधरी, सांची विधानसभा क्षेत्र से विधायक था। माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मैं स्वेच्छा से यहाँ बंगलोर में ठहरा हुआ हूँ और मुझे जानकारी मिली है कि दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और अन्य कांग्रेस के नेता यहाँ मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ और मैं कर्नाटक की पुलिस से ये डिमांड करता हूँ कि वो मुझे पूरी सुरक्षा मुहैया कराए। हम लोग सब अपनी स्वेच्छा से आए, बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के, और कुछ लोग मध्य प्रदेश सरकार के वो जानबूझकर हमको दबाना चाहते हैं, हमको डरा कर धमका कर हमको साथ में ले जाना चाहते हैं।
हम अपनी स्वेच्छा से हैं और हम किसी के साथ न जाएंगे न किसी से बात करेंगे। जितने हम 22 विधायक हैं सब हंसी खुशी से हैं और सब अपनी इच्छा से हैं। सुन लिया ना आपने, कितने अच्छे ख्याल है इनके आपके बारे में। दरअसल कितने नाराज है ये लोग आपसे। अब जब कोई इतना नाराज हो, इतना मुंह फुला कर बैठा हो, तो क्या पड़ी है उनको मुंह लगाने की। रमादा होटल के बाहर बस से उतरते ही पुलिस ने आपको हिरासत में ले लिया। बताइए, अच्छा लगता है ये सब? वो भी इस उम्र में। कम से कम वहां जाने से पहले आपको राजस्थान के बुजुर्ग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट तो पढ़ ही लेना चाहिए था, जो उन्होंने सिंधिया के पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद बिना किसी देरी के लिख डाला था। चलिए, अगर आपको याद ना हो तो ये ट्वीट आपको एक बार फिर दिखा देती हूं। गहलोत साहब लिखते हैं, मिस्टर सिंधिया हैज बिट्रेड द ट्रस्ट ऑफ द people as well as the ideology. Such people prove they can't thrive without power. Sooner they leave, the better. Joining hands with BJP in a time of national crisis speaks volumes about a leader's self-indulgent political ambitions, especially when the BJP ruining the economy, democratic institutions, social fabric, and as well the judiciary. गहलोत साहब ने लिखा है कि सिंधिया जैसे लोग सत्ता के बिना कामयाब नहीं हो सकते और जितनी जल्दी वो पार्टी से निकलेंगे उतना ही अच्छा। साथ ही आगे लिखा है कि राष्ट्रीय संकट के समय में बीजेपी के साथ हाथ मिलाना एक नेता की विलासी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताता है, खासकर जब बीजेपी अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थानों, सामाजिक ताने बाने और न्यायपालिका को बर्बाद कर रही हो। आपने गहलोत के इस ट्वीट की नसीहत भरी पहली लाइन शायद ध्यान से नहीं पढ़ी। उन्होंने साफ कहा था, जिसे जाना है पार्टी से जितनी जल्दी जाए उतना ही अच्छा है। आप ही की उम्र के आसपास के हैं गहलोत साहब, बुजुर्गवार हैं, अनुभवी हैं और कितने ज्ञान की बात कर रहे हैं। वैसे ठीक ही तो कह रहे हैं कि जिसे जाना है जाए। अब जिन 22 विधायकों ने ठान ही लिया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, तो आपको भी गहलोत साहब की बात मान लेनी चाहिए। जा रहे हैं तो जाए। क्या करेंगे आप भी उन बागियों को, रूठे हुए विधायकों को साथ रखकर? जब वो साथ थे तब तो ना आपने उन्हें पूछा, ना उनके नेता सिंधिया को। तो अब जब वो आप पर भारी पड़ रहे हैं तो आप लगे यहाँ वहाँ होटल के बाहर मंडराने। मैं हरदीप सिंह डंग, सुवासरा विधानसभा जिला मंदसौर। मुझे ज्ञात हुआ है कि दिग्विजय सिंह जी पब्लिक के साथ यहाँ पर मिलने आए हैं। अगर इतनी चिंता थी तो शुरू से वो दिग्विजय सिंह जी थोड़ा बड़ा डील कर लेते ना, शायद इतना बड़ी नौबत अभी पैदा नहीं होती है। मैं अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता से यहाँ पर रह रहा हूँ और मुझे अभी उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, न कोई आवश्यकता महसूस हो रही है। मैं अपनी मर्जी से स्वतंत्र में त्याग पत्र दे चुका हूँ और उसको स्वीकृति प्रदान की जाए। मुझे मालूम पड़ा है कि माननीय दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हमसे मुलाकात करने आए हैं। हमें उनसे कोई मुलाकात नहीं करनी है। आज कांग्रेस का जो बंडादार किया उसका मेन कारण दिग्विजय सिंह जी हैं। हमें कोई मुलाकात नहीं करनी है। मैं बेंगलोर पुलिस से अनुरोध करता हूँ कि हमें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए और हम किसी प्रकार की मुलाकात माननीय दिग्विजय सिंह जी करना नहीं चाहते हैं। मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ यहाँ और मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ और मैं दिग्विजय सिंह से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती हूँ कि उन्हीं के कारणों से तो आज कांग्रेस में ऐसा हुआ है जो वो अपनी मनमानी कर रहे थे। और हमारे क्षेत्र में जो हस्तक्षेप हो रहा है, जो डॉक्टर गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह जो हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, चंबल क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में, इस हस्तक्षेप को रोकिए। हमारे दिग्विजय सिंह ने अपने बच्चे को बनवा लिया मंत्री। मेरे ख्याल से इतने तनाव वाले माहौल में आपको नर्मदा के किनारे किनारे एक और यात्रा कर डालनी चाहिए। वहाँ मौसम भी अच्छा रहता है और शहर की तरह पॉल्यूशन भी नहीं होता। कोरोना से भी आप बच जाएंगे और थोड़ा रिचार्ज भी हो जाएंगे। दरअसल अभी और राज्यों में आपको ऐसी ही मेहनत करनी होगी। आपको तो वो सहारा वाले उर्दू के संपादक अजीज बर्नी, जिसने मुंबई हमले के आतंकवादी को संका बता दिया था, जो कसाब को हिंदू बता रहा था, तो इसी तरह की किताबों की फंडिंग करते रहना चाहिए और फिर उन्हीं का विमोचन भी करते रहना चाहिए। या फिर वो इस्लामिक भगौड़ा गुरु, क्या नाम था उसका, जो मलेशिया में छिपा हुआ था, हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक, उसके साथ मलेशिया जाकर कार्यक्रम करने चाहिए। कम से कम जो मुस्लिम वोटर कांग्रेस से नाराज है वो तो पक्का वापस आ जाएंगे। आप मनाएंगे तो वो जरूर लौट आएंगे, इतना भरोसा तो मैं आपको दिला सकती हूँ। पर ये बागी 22 विधायक वापस लौट के नहीं आएंगे, इस बात की भी गारंटी दे सकती हूँ। आपको भी पता है काहे घूम घूम कर ध्यान भटका रहे हैं लोगों का और कांग्रेस पार्टी के सभी बुजुर्ग नेताओं का। आप कांग्रेस की आन बान शान है। मेरा मतलब आप जैसे सभी बुजुर्ग नेता कांग्रेस की पहचान है। पार्टी का भविष्य आपके हाथों में ही पूरी तरह सुरक्षित है।
इसीलिए कह रही हूं कि सारी एनर्जी आप मध्य प्रदेश में ही लगा देंगे तो महाराष्ट्र और राजस्थान को कौन संभालेगा? सोचिए ना, आने वाले दिनों में तो यहां पर भी आपकी जरूरत पड़ेगी। अभी आप कमलनाथ की सरकार बचाते फिर रहे हैं, फिर राजस्थान में गहलोत की सरकार को भी तो इसी जज्बे के साथ आपको बचाना है। तब आप क्या करेंगे? बेंगलुरु में रमादा होटल के बाहर धरने पर बैठना कतई शोभा नहीं देता आपको। पहले धरना, फिर सुन रही हूं कि आप भूख हड़ताल करेंगे। ओहो, अब समझी कि अगर ये सब वापस भोपाल नहीं पहुंचे तब तो राज्यसभा की सीट के लिए बिछाई गई सारी बिसात धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा, तो आप कमलनाथ सरकार को बचाने के लिए वहां नहीं गए थे, बल्कि अपनी राज्यसभा सीट के लिए वोट कम ना पड़ जाएं, इसीलिए बागियों को पटाने वहां गए थे। सोचिए, इतना सब कुछ किया आपने जिस राज्यसभा सीट के लिए, कहीं वो भी हाथ में आते आते छूट ना जाए। वैसे कुछ मामलों में आप बड़े अनाड़ी लग रहे हैं। जिस वक्त आप सिंधिया के खिलाफ माहौल बना रहे थे, तब आपको क्या वाकई पता नहीं था कि महाराज सिंधिया के साथ कितने विधायक हैं? अगर सिंधिया पार्टी से बाहर जाते हैं तो वो अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ उनके वफादार विधायक तो जाएंगे ही। बस यही मात खा गए आप, शायद यही आपकी राजनीति बौनी पड़ गई। कहते हैं ना, जब कोई दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो वो खुद भी उसी गड्ढे में एक दिन गिर जाता है। चलिए, अभी तो पार्टी के सामने कई चुनौतियां और आने वाली हैं, तैयार रहिए उनसे निपटने के लिए भी, क्योंकि मध्य प्रदेश का मामला तो आपके हाथ से निकल चुका है। आप बेंगलुरु में शीर्षासन भी करेंगे तो भी कमलनाथ सरकार बच नहीं पाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।